Hello friends, Akash this side. Welcome back in our YouTube channel. Last time you already know हमने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने वहां पे डिस्कस किए थे. फर्स्ट था इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, सेकेंड फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का डिस्टिंग्विश, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया था. 10 में से 8 अटेम्प्ट्स में एवरी टाइम वो क्वेश्चन एग्जाम में आया है. इफ यू हैवंट वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. प्लीज वॉच दैट फर्स्ट, उसके बाद में ये वीडियो पे आना. सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो पहले देखना. ये सीरीज में हम लोग एसपी, ओसीएम एंड अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स के सभी वीडियोस, सभी लेक्चर्स, सभी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स मूव ऑन विथ नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस व्हिच इज लेफ्ट विथ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो माय डियर, हम इस बार, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस वी आर ऑलरेडी डन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. नेक्स्ट चीज हमने फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ये वाला ऑलरेडी डिस्कस किया है. अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. सो लेट्स डिस्कस विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग विथ डायरेक्ट आंसर, हमको समझना पड़ेगा कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है. और अगर आपको याद है, लास्ट टाइम मैं जब आपके साथ डिस्कशन कर रहा था, वो टाइम पे मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर समझाया था. देखो, किसी भी कंपनी में सिर्फ खुद का भी पैसा होना इज नॉट ओके. सिर्फ बाहर वालों के अमाउंट से, बाहर वालों के पैसों से आप जब बिजनेस चला रहे हो, ये भी ओके नहीं है. खुद का भी पैसा होना चाहिए थोड़ा बहुत, और बाहर से थोड़ा बहुत लिया हुआ, दैट इज ओके. सो कोई भी बिजनेस में आपका खुद का, सर व्हाट इज खुद का? इक्विटी. और बाहर वालों का, दैट इज कॉल्ड एज डेट. बराबर. इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ओन कैपिटल. ओन बोले तो सर खुद का कैपिटल कितना है, और लोन कैपिटल कितना है. लोन यू कैन से बोरोड कैपिटल कितना है, और इसका जो रेशो होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं माय डियर? कैपिटल स्ट्रक्चर. सो एग्जाम में जब आप आंसर लिखोगे तो इसका मेन आंसर यही होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द रेशो बिटवीन इक्विटी एंड डेट, बिटवीन ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल. राइट. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. मेरा बिजनेस मैं 10,000 के कैपिटल से स्टार्ट कर रहा हूं. मेरे पास 6,000 रुपया मेरा खुद का था, और मैंने बाहर से क्या किया माय डियर? 4,000 का लोन लिया. राइट. सो मेरा रेशो क्या बनता है सर? डेट, इक्विटी टू डेट. सो मेरा खुद का 6,000 था, 6 और 4, इसको कम करके यू कैन से 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6. तो तुम्हारा रेशो बनेगा डेट टू इक्विटी टू डेट, दैट इज 3:2. सो ये सब में अपने को जाना है नहीं, बट ये चीज एग्जाम में अगर आया तो आपको बताना है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, मेरे खुद का और बाहर के अमाउंट जो हमने लिया है वो बीच का रेशो, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर. सो आप बताओ, क्वेश्चन ये है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐसा कहां से हम लोग अमाउंट लेके आ सकते हैं, कौन सा अमाउंट हो सकता है यहाँ पे, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए यहाँ पे, इफ यू आर एबल टू सी दिस, देखिए क्या लिखा है. पहले हमको लिखना है इसका मीनिंग. सो अगर ये क्लियरली विजिबल है नहीं तो मैं आपको रीड करके दिखा रहा हूं. बराबर. और इसका नोट्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट आप करो, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिलेंगे. सो वहां से आप ले सकते हो. कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स 2 वर्ड्स, 2 शब्द है इसमें, एक है कैपिटल और दूसरा है स्ट्रक्चर. अभी देखिए, कैपिटल का मतलब क्या होता है सर? फाइनेंस, या फिर बिजनेसमैन ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है, या फिर वो फिर खुद का भी हो सकता है, या फिर बाहर वालों का भी. सो कैपिटल वो होता है जो बिजनेसमैन ने पैसा लगाया. तो देखो, कैपिटल मींस मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. बराबर. कैपिटल मतलब वो पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, और स्ट्रक्चर मींस अरेंजमेंट ऑफ फंड्स या फिर मनी इन अ प्रॉपर प्रपोर्शन. सर व्हाट इज मीनिंग बाय प्रपोर्शन? प्रपोर्शन माने रेशो.
सो प्रॉपर रेशो में, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल अभी बताया था, वहां पे क्या रेशो निकल के आया था 3:2, तो 3 मेरा था, 2 बाहर वालों का। सो स्ट्रक्चर का मतलब तुमने कैसे अरेंज किया, जब बिजनेस स्टार्ट किया तुमने तो फाइनेंस लेके आया, वो कैसे अरेंज किया, खुद का कितना था और बाहर वालों का। सो ये चीज हो गया। आगे कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर मींस मिक्सअप, क्या किया हमने, मिक्स किया डेट और इक्विटी को, मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड्स इन अ प्रॉपर प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब रेशो, प्रॉपर रेशो में खुद का कितना और बाहर वालों का कितना। नाउ डेफिनेशन में इन्होंने कहा अ फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज द रिलेशन बिटवीन डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज दैट मेक्स अप द फर्म्स फाइनेंसिंग ऑफ इट्स असेट, मतलब जो डेट और इक्विटी तुम लेके आओगे वहां से क्या करोगे, कंपनी का जो भी असेट्स वगैरह बाकी का आपको परचेस करना रहेगा वो करोगे। मतलब आप 10,000 का कैपिटल लगाने वाले थे, 6 और 4 ऐसा अमाउंट लेके आए, उससे आप करोगे क्या, कंपनी के एसेट्स खरीदोगे ना, तो वही चीज है। ठीक है, सो व्हाट इज नेक्स्ट माय डियर, इसमें क्या क्या आता है देखो, जैसे कि आपने ना डेट और इक्विटी, डेट और इक्विटी मतलब क्या क्या आएगा इसमें, देखो पहला क्या आएगा, जैसे कि चैप्टर में भी है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके बाद में देखो रिटेन अर्निंग, बोरोड कैपिटल। सर रिटेन अर्निंग मतलब तेरा खुद का सेविंग, सो इट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, इंटरनल तेरा खुद का, ठीक है। इट मींस द पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कंपनी ने क्या किया था, बाजू में निकाल के रखा था। और रिटेन अर्निंग अपने घर में भी चलता है, सैलरी हुआ तो कुछ अमाउंट हम बचा के रखते हैं, दैट इज रिटेन अर्निंग, सेव करके रखते हैं। सो ये देखो नेक्स्ट है बोरोड कैपिटल, और बोरोड कैपिटल में क्या क्या आता है माय डियर, डिवेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, लोन लिया है, राइट। और कंपनी बोरोड कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है, जैसे कि ऊपर शेयर कैपिटल था, प्रेफरेंस और इक्विटी, इसके ऊपर यू ऑलरेडी नो कंपनी डिविडेंड पे करता है। सो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स में इक्विटी है, प्रेफरेंस है, रिटेन अर्निंग्स है और बोरोड कैपिटल है। और शुरू में जब क्वेश्चन आप लिखोगे तो इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन आपको प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। और जैसे कि हमने बताया था आपको नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कैपिटल या फिर फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, राइट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है। अभी किसी भी कंपनी को फिक्स कैपिटल की कितनी जरूरत है और वर्किंग कैपिटल की कितनी जरूरत है उसके ऊपर। सो देखो किसी भी कंपनी को फिक्स कैपिटल कितना चाहिए और वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए वो डिपेंड करेगा कि वो कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, स्कोप क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस है, कौन सा बिजनेस ये लोग कर रहे हैं, वो सभी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे कौन से फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं कि कंपनी को फिक्स कैपिटल कितना लगेगा। तो पहला क्वेश्चन वही है, किसी भी कंपनी को अगर फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट है तो कम हो सकता है रिक्वायरमेंट या फिर ज्यादा हो सकता है। तो कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है फिक्स कैपिटल वो डिपेंड करेगा कंपनी के कुछ फैक्टर्स है, बराबर, उसके ऊपर। सो देखिए इंट्रोडक्शन में जो कि ऑलरेडी हमने वहां पे डिस्कस किया था, फिक्स कैपिटल क्या है, कैपिटल जो कि यूज किया जाता है बाय करने में फिक्स असेट, बराबर। उसके बाद में फिक्स कैपिटल नॉर्मली लॉन्गर पीरियड के लिए बिजनेस में रहता है। एग्जांपल बोले तो कंपनी का लैंड एंड बिल्डिंग बहुत टाइम रहेगा, फर्नीचर बहुत टाइम तक रहेगा, प्लांट एंड मशीनरी ऑब्वियसली मोर देन 1 ईयर तक तो रहेगा, यह ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। और देखिए उसके बाद में मीनिंग या फिर डेफिनेशन में आपको लिखना है फिक्स कैपिटल रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल कैपिटल, डिस्टिंग्विश में भी यही लिखा था। अभी जैसे कि हमने बोला था फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, किसी भी कंपनी को फिक्स कैपिटल कितना लग सकता है वो डिपेंड करेगा ये फैक्टर्स पे। देखिए पहला क्या था, कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो, बराबर, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ऑब्वियसली मशीन्स बहुत सारे लगेंगे, जगह भी ज्यादा लगेगा, तो फिक्स कैपिटल भी ज्यादा लगेगा। अगर आपका कोई ट्रेडिंग बिजनेस है जहां पे कैश का रिक्वायरमेंट होता है, फिक्स कैपिटल की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग है तो ज्यादा लगेगा, और ट्रेडिंग एक्टिविटीज का अगर आपका बिजनेस है तो आपको लेस अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल लगेगा, सिंपल चीज। आगे साइज ऑफ बिजनेस, तो देखिए अगर आपके बिजनेस का अगर आपके बिजनेस का साइज ऑब्वियसली अगर बिजनेस का साइज लार्ज है, बराबर, सो लार्ज साइज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो फिक्स कैपिटल लगेगा वो ज्यादा लगेगा। अगर आपका बिजनेस छोटा है
तो आपको फिक्स कैपिटल कम लगेगा। नेक्स्ट चीज, स्कोप ऑफ बिजनेस। अगर आपके बिजनेस का स्कोप, देखिए स्कोप ऑफ बिजनेस, वेयर द स्कोप ऑफ बिजनेस इज मोर, मतलब आपका ज्यादा बड़ा बिजनेस है तो आपको ऑब्वियसली फिक्स कैपिटल भी ज्यादा लगेगा। अगर इसका वाइस वर्सा भी आप लिख सकते हो, अगर स्कोप ऑफ बिजनेस इज लेस देन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज आल्सो लेस। नेक्स्ट चीज, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। अगर आप कोई असेट रेंट पे ले रहे हो तो आपको नया फिक्स कैपिटल लेने की जरूरत नहीं है। अगर लीज पे या फिर रेंट पे आप असेट नहीं ले रहे हो तो आपको नया खरीदना पड़ेगा, तो वहां पे आपका फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा। वैसा चीज देखिए, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। इफ बिजनेसमैन डिसाइड टू परचेस असेट ऑन लीज या फिर रेंट पे लेना है तो आपको कम लगेगा फिक्स कैपिटल, बराबर। अगर नया लोगे तो फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा, राइट। और ऐसे अपने को 4-5 पॉइंट डिस्कस करने, 5वां भी करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। आप अगर आपका बिजनेस का कोई प्रोडक्शन प्रोसेस है वो किसी और से करा के लेने वाले हो, देखिए हमारा प्रोडक्ट यहां पे बनता है और पैकेजिंग करने के लिए कई और जगह पे जाता है, तो मेरा पैकेजिंग करने का मशीन मेरे को अलग से लेने की जरूरत नहीं। अगर आप कहीं और से करा रहे हो तो आपके बिजनेस में तो आपको वो मशीन का जरूरत नहीं है ना, तो फिक्स कैपिटल आपको कम लगेगा। तो वैसे इफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज सब कॉन्ट्रैक्टेड, किसी और से करा के रह रहे हो, ठीक है, टू अदर्स, तो लिमिटेड असेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन। सो यहां पे भी फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम रहेगा, ठीक है। ऐसे ही एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट। आप अगर पुराने असेट से काम चला रहे हो तो फिक्स कैपिटल कम, नया लेना है तो ज्यादा लगेगा, बराबर। इंटरनेशनल कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। कॉम्पिटिटिव कंपटीशन कितना है मार्केट में उसके ऊपर भी बेटा डिपेंड करता है। कंज्यूमर क्या खरीदना प्रेफर करता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पॉपुलेशन का क्या ट्रेंड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और ऐसे टोटल 10 फैक्टर से आपको अगर एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, 5 पॉइंट्स विद मीनिंग एंड डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा, राइट। सेम पॉइंट से वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट में, सर वर्किंग कैपिटल कौन सा कैपिटल होता है जो बिजनेस में कम पीरियड के लिए होता है, लेस देन 1 ईयर, और ये छोटा कैपिटल रिक्वायरमेंट है। सो देखिए आपके कंपनी को वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा वो डिपेंड करेगा जो फैक्टर मैं नीचे बता रहा हूं वो फैक्टर्स के ऊपर। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। वर्किंग कैपिटल क्या है माय डियर, इज द कैपिटल व्हिच इज यूज्ड टू कैरी आउट द डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, रोज का काम चल जाए इसके लिए जो कैपिटल चाहिए वो वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल इज सर्कुलेटिंग कैपिटल, ये आता जाता रहता है, इट कीप्स चेंजिंग। देखिए क्या लिखा है, एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग कैपिटल सर, देखिए जैसे कि रॉ मटेरियल आएगा जाएगा, इन्वेंट्री छोटा मोटा सामान, और डे टू डे एक्सपेंसेस दैट इज योर कैश एंड ऑल, सो ये आता जाता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका भी डेफिनेशन या फिर मीनिंग में आप लिख सकते हो। जेएस मिल ने डेफिनेशन दिया है, किधर है जेएस मिल, ये देखो जेएस मिल क्या बोलता है, वर्किंग कैपिटल इज द सम ऑफ करंट असेट, करंट असेट जो कम पीरियड के लिए बिजनेस में रहते हैं, और इसका जो टोटल है वही क्या है हमारा वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। सो देखिए वर्किंग कैपिटल आपके कंपनी को कितना लग सकता है ये डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या, आप क्या करते हो। इफ यू आर अ पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न, सर व्हाट इज पब्लिक यूटिलिटी, जैसे कि आपके घर में वाटर सप्लाई आता है, बराबर, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, हमारा जो ट्रेन चल रही है मार्केट में, बराबर, इंडियन रेलवेज, ये पब्लिक को जो गरज है और वो गवर्नमेंट सप्लाई कर रहा है आपको, बराबर, उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न, मतलब डे टू डे, बराबर। तो यहां पे आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो कम लग सकता है, और अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, बराबर, तो यहां पे आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। नाउ अगर आपके बिजनेस का साइज बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगा, स्मॉल है तो वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगा। वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज, वॉल्यूम ऑफ सेल एक्टिविटीज, आपका सेल ज्यादा है तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगा, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट 4th पॉइंट, प्रोडक्शन साइकिल। देखिए यहां पे क्या, प्रोडक्शन साइकिल ज्यादा टाइम के लिए चलता है कि कम टाइम के लिए। इफ द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर
देन फर्म नीड्स मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखिए मतलब आपका प्रोडक्ट बन के एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठा स्टेप, ऐसे बहुत सारा लॉन्ग प्रोसेस है आपका पर्टिकुलर प्रोडक्शन करने का कोई भी प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। और इसके अलावा अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल यहाँ पे मशीन में गया, यहाँ पे गया और यहाँ पे खत्म हो गया और यहाँ पे प्रोडक्ट फाइनली बन जाता है, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। सो देखिए क्या लिखा है, इफ द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर देन फर्म नीड्स मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एंड इफ द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज शॉर्ट देन फर्म नीड्स लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो इतना सिंपल है आपको याद करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट, और यहां से आपका काम सिंपल बनने वाला है। और एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, देखिए बिजनेस साइकिल। अगर मार्केट में तेजी चल रही है, बोले तो मार्केट एकदम अच्छा चल रहा है, तो आपका प्रोडक्शन भी अच्छा चल रहा होगा, तो वो टाइम पे जब मार्केट ही फास्ट चल रहा है आपका सेल्स भी फास्ट होगा, तो आपको पैसा भी ज्यादा लगेगा। सो इफ व्हेन देयर इज अ बूम इन द इकोनॉमी, बराबर, मार्केट में अगर बूम है मतलब मार्केट ऊपर है, तो आपको फर्म को मोर वर्किंग कैपिटल लगेगा, और मार्केट ही बेटा रिसेशन में, मंदी, तो आपको पैसा कम लगेगा, लेस वर्किंग कैपिटल। ऐसे आपको 5 to 6 पॉइंट, 4 to 5 पॉइंट्स इफ यू आर राइटिंग देन आल्सो इट इज ओके। नाउ आगे प्रोडक्शन और सेल कितना हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। सेल ही नहीं हो रहा है, क्या वर्किंग, क्या पैसा लेके क्या करेगा, बराबर। क्रेडिट कंट्रोल, बाहर से पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है, आपका ग्रोथ चल रहा है कि नहीं। मैनेजमेंट एबिलिटी, प्रॉपर मैनेजमेंट रहेगा, सब काम सही चल रहा होगा तो लगेगा वर्किंग कैपिटल। बाकी के भी एक्सटर्नल फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आपकी कंपनी को वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी या नहीं होगी। देयर आर टोटल, एक भी पॉइंट हमने टेक्स्ट बुक का छोड़ा नहीं है, बट आपको अराउंड 5 पॉइंट्स तो एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। एंड दिस एंड्स विद योर चैप्टर। नाउ सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर हमारे भी ये नोट्स में भी क्वेश्चन देन आंसर इमीडिएटली आपको मिलेंगे। और बात बनती है कि केस स्टडीज का, केस स्टडीज का कंप्लीट सीरीज चैप्टर 1 to 12 सभी केस स्टडीज हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, उसका भी मैं लिंक केस स्टडीज का और जस्टिफाई द फॉलोइंग कैसे लिखना है उसका भी लिंक मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूंगा। देन यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 इज कंप्लीटली फिनिश। चैप्टर नंबर 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, वो भी मैं 2 पार्ट्स में ही अपलोड करूंगा। और वो चैप्टर अराउंड 25 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, ये चैप्टर भी अराउंड 7 to 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, और इसमें कम क्वेश्चंस थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का डिस्टिंग्विश, ये भी एग्जाम में आता है। तो ये 2 चैप्टर जब आप कवर करते हो तो 30 to 35% पोर्शन आपका कवर हो जाता है। सो अगर आपको वीडियो सही लगा होगा तो डू लाइक, कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना। अगला वीडियो जब भी आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सेकेंड चैप्टर को हमको डिस्कस करना है विथ आवर नोट्स, और अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो डू कमेंट, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।